नमस्कार दोस्तों, पाथफाइंडर पर आप सभी का स्वागत है। दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं सुप्रीम कोर्ट के द्वारा लिए गए एक ऐतिहासिक फैसले के बारे में, जिसमें उन्होंने MTP एक्ट यानी मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी एक्ट में मैरिटल रेप को रिकॉग्नाइज किया है। इस जजमेंट में बहुत सारे इंपॉर्टेंट डिसीजंस लिए गए, बहुत सारे एस्पेक्ट्स को कंसिडर किया गया है। उन सभी चीज़ों के बारे में हम बात करेंगे। बट बिफोर मूविंग फॉरवर्ड, ये हम न्यूज़ आर्टिकल्स देख लेते हैं जिनके बारे में जो प्रिंट मीडिया में देखने को मिल रहे हैं इस संबंध में हमें। यहाँ मैं आपको बता दूँ, जहाँ एक तरफ USA में हाल ही के दिनों में एक बहुत ही रिग्रेसिव जजमेंट आया था रिगार्डिंग दी अबॉर्शन लॉज, जिसमें अबॉर्शन लॉज को इलीगल घोषित कर दिया था। उसके बाद बहुत सारा क्रिटिसिज्म हुआ और अभी तक भी वो मुद्दा काफ़ी चर्चाओं में है। वहीं दूसरे भारत में पिछले कुछ दिनों में इस संबंध में काफ़ी प्रोग्रेसिव डिसीजंस आए हैं, काफ़ी प्रोग्रेसिव माइंडसेट देखने को मिला है। इस संबंध में एक वीडियो है मेरा ऑन व्हाट इज़ इंडियाज़ लॉ ऑन अबॉर्शन, जहाँ पर आपको पूरा डिटेल में समझ में आ जाएगा भारत में अबॉर्शन को लेकर क्या क्या कानून है, जिसमें अब कुछ चीज़ें ऐड ऑन हो जाएंगी जो कि सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट के बाद आ जाएंगी। ठीक है ना, ये वीडियो आप देख सकते हैं, प्लेलिस्ट में आपको ये वीडियो मिल जाएगा। जुलाई के महीने में ये वीडियो आ गया था मेरा, जिसमें हमने उस केस के बारे में भी बात की है जिस केस के संबंध में ये जजमेंट सुप्रीम कोर्ट की तरफ से आया है। बट बिफोर मूविंग फॉरवर्ड, आप मुझे फॉलो कर सकते हैं इन टेलीग्राम चैनल्स पर। मेरी सभी क्लास की अपडेट, शेड्यूल्स और PDFs के लिए आप मुझसे कनेक्ट कर सकते हैं। यहाँ पर आप मुझे फॉलो कर सकते हैं अनअकैडमी ऐप पर भी। दोस्तों मेरी स्पेशल क्लास एंड प्लस कोर्सेज के लिए आपको सिर्फ मेरा कोड यूज़ करना है NDLive10 हियर। नाउ न्यूज़ देख लेते हैं। सो सुप्रीम कोर्ट ने थर्सडे को ये कहा कि कोई भी महिला, ऑल विमेन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ऑल विमेन इर्रिस्पेक्टिव ऑफ देयर मैरिटल स्टेटस, मतलब वो शादीशुदा है या शादीशुदा नहीं है, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। दे आर एंटाइटल, उनको अधिकार है सेफ और लीगल अबॉर्शन का टिल 24 वीक्स ऑफ प्रेगनेंसी अंडर द मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी एक्ट। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये जो जजमेंट आया ये लिया गया है बाय द बेंच ऑफ जस्टिस DY चंद्रचूड़, JB पर्दीवाला एंड AS बोपन्ना। इन्होंने ये वर्डिक्ट डिलीवर किया जब इन्होंने इंटरप्रेट किया MTP एक्ट को, जिसमें कहा जाता है, जिसमें क्वेश्चन था एक्चुअली वेदर अनमैरिड और सिंगल विमेन कैन बी अलाउड लाइक देयर मैरिड काउंटरपार्ट द बेनिफिट ऑफ अबॉर्शन अप टू 24 वीक्स। तो इसको इंटरप्रेट करते हुए जजमेंट दिया गया, विच इज़ अ वेरी वेरी हिस्टोरिकल जजमेंट। चलिए यहाँ मैं आपको बता दूँ कि जो टॉप कोर्ट है, ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट है, उन्होंने कहा कि जो डिस्टिंक्शन है बिटवीन अ मैरिड एंड एन अनमैरिड विमेन, शादीशुदा महिला और जिसकी शादी नहीं हुई है महिलाओं की, अंडर द अबॉर्शन लॉ, ये बिल्कुल ही कृत्रिम है, ये कहीं ना कहीं बिल्कुल आर्टिफिशियल है और ये संवैधानिक रूप से भी सस्टेनेबल नहीं है। क्योंकि क्या कर रहा है, ये कहीं ना कहीं दर्शा रहा है एक स्टीरियोटाइप या उसको बढ़ावा दे रहा है, जिसमें ये माना जाता है कि केवल शादीशुदा महिलाएं ही सेक्सुअली एक्टिव हो सकती हैं। तो ये काफ़ी प्रोग्रेसिव स्टेटमेंट यहाँ पर दिया गया है। वहीं आगे जो एपेक्स कोर्ट है, उन्होंने कहा कि महिला का मैरिटल स्टेटस, उसका शादीशुदा होना या नहीं होना, ये बिल्कुल भी डिसाइड या यूज़ नहीं किया जा सकता है। उसको, किसी महिला को उसके अधिकार से वंचित रखने में, मतलब अगर महिला के पास राइट टू अबॉर्शन है तो उसको डिनाई नहीं किया जा सकता केवल इस आधार पे कि वो शादीशुदा नहीं है। ठीक है, वाइल ऑल्सो रूलिंग दैट अनमैरिड विमेन हैव द राइट टू टर्मिनेट एन अनवांटेड प्रेगनेंसी विद इन 24 वीक्स, जहाँ पर उन्होंने कहा, क्लियरली कहा कि भाई जो अनमैरिड महिला है उसके पास भी अधिकार है कि वो अपनी प्रेगनेंसी को टर्मिनेट कर सकती है, अनवांटेड प्रेगनेंसी को 24 हफ्ते के अंदर अंदर। ठीक है, द कोर्ट सेड डिप्राइविंग सिंगल और अनमैरिड विमेन ऑन द राइट टू अबॉर्ट एन अनवांटेड प्रेगनेंसी इज वायलेशन ऑफ हर फंडामेंटल राइट्स। अगर ऐसा किया जाता है तो उनके जो मौलिक अधिकार हैं उसका उल्लंघन होगा, तो ऐसा नहीं किया जाना चाहिए, ऐसा नहीं होना चाहिए। यहाँ पर मैं आपको बता दूँ कि ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने एक जजमेंट दिया था 23 अगस्त को इन अ केस, जिसके बारे में मैंने शुरुआत में आपसे बात की, जिसमें इन्होंने जजमेंट जो था उसको रिजर्व रखा था और आज ये जजमेंट जारी किया गया। एग्जैक्टली क्या था? सो हियरिंग द केस अर्लियर ऑन 23 अगस्त। यहाँ पे मैं थोड़ा सा बैकग्राउंड आपको बता दूँ। यहाँ पर एक अनमैरिड महिला जिनको दिल्ली हाई कोर्ट ने डिनाई कर दिया था या मना कर दिया था कि दैट शी कैन गो फॉर लीगल अबॉर्शन, वो अपनी प्ली लेकर या अपनी अपील लेकर सुप्रीम कोर्ट गई थी, जिसका संज्ञान लेते हुए सुप्रीम कोर्ट ने उनको प्रेगनेंसी टर्मिनेट करने के लिए अलाउ किया था। इसके बाद ये जजमेंट रिजर्व कर दिया गया था जो आज जारी किया गया। तो ये जो केस था, जिस केस के बारे में मैंने आपको बताया, सुप्रीम कोर्ट ने नोट किया कि जो प्रोविजंस हैं MTP रूल्स के,
उनको फाइन ट्यून करने की ज़रूरत है, उनको फिर से चेक करने की ज़रूरत है। और जो 7 कैटेगरीज इंक्लूड की गई हैं महिलाओं की जो एलिजिबल है टू सीक अबॉर्शन टिल 24 वीक्स ऑफ प्रेगनेंसी, मतलब जब तक फीटस 24 हफ्ते का होता है तब तक प्रेगनेंसी अलाउड है, ठीक है। यहाँ पर इन्होंने कहा कि इट वुड एड अ कैटेगरी ऑफ वुमेन हु सफर डिजर्शन इररिस्पेक्टिव ऑफ मैरिटल स्टेटस, मतलब ऐसी महिलाएं जिनको छोड़ दिया जाता है या जो रिश्ते से बाहर आ जाती हैं, इस तरह की कोई समस्या अगर होती है तो ऐसे में उनको भी इसमें ऐड करना चाहिए इररिस्पेक्टिव ऑफ द मैरिटल स्टेटस, वेदर शी इज़ मैरिड और शी इज़ अनमैरिड, वेदर शी इज़ फ्रॉम अ लिव इन रिलेशनशिप्स। अगर आप वो पुराना वीडियो देखेंगे तो आपको बहुत सारी चीज़ें यहाँ पर भी क्लियर हो जाएंगी, ठीक है। यहाँ पर जैसा कि मैंने आपको बताया कि इसी केस में इस जजमेंट के समय उन्होंने अंडरलाइन किया था डिस्टिंक्शन को इन लॉ बिटवीन मैरिड एंड अनमैरिड वुमेन, एंड इट वाज सेड देन ऑल्सो, उस समय भी कहा गया था इट शुड हैव नो बियरिंग on the right to terminate pregnancy. The Supreme Court allowed an unmarried woman whose relationship status changed during the course of pregnancy to terminate her 24-week fetus, जिसको दिल्ली हाई कोर्ट ने मना कर दिया था, ठीक है। This was the brief history of the case. Now सुप्रीम कोर्ट ने आगे ऐड किया कि जो कॉन्सिक्वेंसेज होते हैं अनवांटेड प्रेगनेंसी के किसी महिला को, उनको अंडरमाइन, उनको कम नहीं आंक सकते हैं। और कहीं ना कहीं अगर हम फीटस की हेल्थ की बात करते हैं, फीटस की राइट की बात करते हैं, उसकी हेल्थ की बात करते हैं, वो डिपेंडेंट होती है मदर की मेंटल वेलबींग पर। अगर कोई अनवांटेड प्रेगनेंसी है तो महिला हो सकता है इकोनॉमिकली, सोशली, फिजिकली, मेंटली स्ट्रेन्ड है, शी डजंट वांट दैट, बट उसको ज़बरदस्ती कानून में ऐसे प्रावधान करके ज़बरदस्ती उसको कंटिन्यू करनी पड़ती है प्रेगनेंसी, दैट वुड अफेक्ट द हेल्थ ऑफ द फीटस ऑल्सो। यहाँ पर यह भी कहा गया। साथ में कोर्ट ने कहा कि इंटरप्रिटेशन ऑफ एमटीपी एक्ट हैज़ टू रिफ्लेक्ट सोसाइटल रियलिटीज़ ऑल्सो। सोसाइटी की जो रियलिटीज़ हैं, जो समस्याएं हैं, उनको भी तो रिफ्लेक्ट करना चाहिए जो भी इंटरप्रिटेशन हम दे रहे हैं एमटीपी एक्ट की। बेंच ने यहाँ पर एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ को रेफर किया विच वॉज द पार्लियामेंट्री डिबेट स्टैटिस्टिक्स ऑन अनसेफ अबॉर्शंस, मतलब बेसिकली इसको भी ध्यान में रखा गया। साथ ही टू अ ग्लोबल हेल्थ स्टडी बाय ब्रिटिश मेडिकल जर्नल, जिसमें कहा गया कि 67% अबॉर्शंस अनसेफ होते हैं। नाउ व्हाई दिस हैपन्स, यहाँ पर कोर्ट ने कहा जब महिला को लीगल एक्सेस नहीं प्रोवाइड किया जाएगा सेफ अबॉर्शन के लिए, शी हैज़ टू रिजॉर्ट टू अनसेफ ऑप्शंस बिकॉज शी कैनॉट कैरी फॉरवर्ड विद द प्रेगनेंसी फॉर एनी रीज़न, किसी भी रीज़न से, मल्टीपल रीज़न हो सकते हैं। अगर उसको तरीका सेफ नहीं मिलेगा, लीगल नहीं मिलेगा, तो शी विल रिजॉर्ट टू अनसेफ अबॉर्शंस। ये आंकड़े काफ़ी चौंकाने वाले कि 67% केसेस में अबॉर्शंस वर अनसेफ। डिनाई एक्सेस टू सेफ अबॉर्शन विल इंक्रीज द पीपल रिस्टोरिंग टू अनसेफ अबॉर्शंस। तो यहाँ पे महिला की हेल्थ भी प्रभावित होगी और बहुत सारी चीज़ें इंक्लूडेड हैं यहाँ पर। इसके अलावा एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ जो की गई है जजमेंट में, इट इज़ रिकॉग्निशन टू मैरिटल रेप। ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने यहाँ पर पॉइंट आउट किया अबॉर्शन राइट्स को लेकर, जिसमें कहा गया था कि जो राइट्स हैं फॉर रेप सर्वाइवर्स, द कोर्ट सेड मैरिड विमेन, जो शादीशुदा महिलाएं हैं वो भी कैटेगरी में आती हैं क्लास ऑफ सर्वाइवर्स ऑफ सेक्सुअल असॉल्ट, अगर वो मैरिटल रेप की विक्टिम है तो, ठीक है। एंड रेप एज इट इज़ क्वाइट पॉसिबल दैट अ विमेन may become pregnant on accounting a non-consensual act by the husband. हो सकता है she was not willing to go for that, consensual नहीं था sex and she gets into pregnancy, तो ऐसे में she should also come into the category of rape victim, मतलब marital rape को यहाँ पर recognize किया गया है और उसको भी category में रखा गया है as rape survivors यहाँ पर, and उनको भी allow किया जाएगा the non-consensual sex, चाहे वो husband के साथ ही है, अगर उससे रिजल्ट कर रही है प्रेगनेंसी तो उसको भी टर्मिनेट करने का अधिकार होगा। इस कॉन्टेक्स्ट में कोर्ट ने कहा द मीनिंग ऑफ रेप, जो रेप का मीनिंग है उसमें इंक्लूड होना चाहिए मीनिंग ऑफ मैरिटल रेप सोनली विद इन द मीनिंग ऑफ एमटीपी एक्ट एंड रूल्स। जहाँ पर रेप का मतलब अगर बताया जाए तो उसमें मीनिंग ऑफ मैरिटल रेप भी इंक्लूड होना चाहिए विद इन द मीनिंग ऑफ एमटीपी एक्ट एंड रूल्स। द कोर्ट ऑल्सो हेल्ड दैट एमटीपी एक्ट एंड प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड फ्रॉम सेक्शुअल ऑफेंसेस, दैट इज पॉक्सो, एमटीपी एक्ट और पॉक्सो को एक साथ पढ़ना चाहिए, साथ में पढ़ना चाहिए, सो दैट एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पर आ जाएगा कि देयर वुड बी नो नीड टू डिस्क्लोज द आइडेंटिटी ऑफ माइनर्स अंडर एमटीपी एक्ट।
अभी क्या होता है MTP एक्ट में कई बार जो आइडेंटिटी है वो डिस्क्लोज करनी होती है, लेकिन अगर इन दोनों एक्ट्स को साथ में पढ़ा जाएगा तो किसी माइनर की आइडेंटिटी को डिस्क्लोज करने की भी ज़रूरत नहीं होगी। द बेंच रूल्ड दैट प्रेगनेंसी इज द सोल प्रेरोगेटिव ऑफ वुमेन एंड सर्कमस्टांसेस मे वेरी फॉर ईच एंड एवरी वुमेन। किसी भी रीज़न से यहाँ पर अगेन ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट की बेंच ने फिर से इस बात को एक तरह से एम्फेसाइज किया कि प्रेगनेंसी अप टिल अ सर्टन पीरियड 24 वीक्स इज़ अ सोल प्रेरोगेटिव ऑफ विमेंस राइट। वो महिला का अधिकार है, उसकी बॉडी है, वेदर शी वॉन्ट्स टू कंटिन्यू इट और शी डजंट वांट टू कंटिन्यू इट, दे कैन बी वेरियस रीजंस, इसको हम नहीं इग्नोर कर सकते हैं। और ये अलग अलग सर्कमस्टांसेस पे, जो सर्कमस्टांसेस हैं वो अलग हो सकते हैं, वेरी कर सकते हैं, चाहे वो इकोनॉमिकल रीजंस हो, कल्चरल हो, सोशल फैक्टर्स हो, दे प्ले अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट इन दिस। तो इन सभी को ध्यान में रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। महिला के अधिकार की यहाँ पर मैं कहूँगी बात हो रही है। क्विकली आई टेल यू द मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी एक्ट 1971। जैसा कि मैंने आपको शुरुआत में बताया, हमारे पास एक सेंट्रल लॉ है अबॉर्शन पर, जिसके अंदर प्रेगनेंसी का टर्मिनेशन अलाउ किया जाता है महिलाओं को फॉर द फर्स्ट 20 वीक्स ऑन द ओपिनियन ऑफ अ रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर। ठीक है, यहाँ पर कुछ कैटेगरीज ऑफ विमेन वर अलाउड टर्मिनेशन बिटवीन 20 to 24 वीक्स ऑल्सो अंडर सर्टन सर्कमस्टांसेस, जिसके बाद 2021 में एक रूल 3B टू MTP एक्ट को अमेंड किया गया और उसमें स्पेसिफाई की गई वो कैटेगरी ऑफ विमेन, कौन कौन सी कैटेगरी ऑफ विमेन है जो एलिजिबल होंगी फॉर द टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी इन बिटवीन 20 to 24 वीक्स। सो बेसिकली यहाँ पर ये जब तक 24 वीक्स को, क्यों यहाँ पर 24 वीक्स की प्रेगनेंसी की बात क्यों कर रहे हैं बार बार, क्योंकि इट इज़ द टाइम जिसके बाद फीटस कैन सर्वाइव आउटसाइड द वूम ऑल्सो। ऑलराइट, इसका मतलब ये हुआ जब फीटस मदर की बॉडी के बिना आउटसाइड द वूम ऑल्सो बिकॉज ऑफ यू नो द मेडिसिन्स एंड द मेडिकल डेवलपमेंट्स वो सर्वाइव कर सकता है, देन इट इज़ द राइट ऑफ द फीटस। लेकिन टिल 24 वीक्स द फीटस कैन नॉट सर्वाइव विदाउट द मदर्स वूम। टिल दैट टाइम इट इज़ द चॉइस ऑफ द विमेन टू कंटिन्यू और टर्मिनेट द प्रेगनेंसी। ये एक बहुत बड़ा रीज़न है यहाँ पर 24 वीक्स तक का टाइम लेने के लिए। ठीक है, तो मैं जल्दी से आपको 7 कैटेगरीज बता देती हूँ, जिसमें अभी ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि मैरिड विमेन मैरिटल रेप को भी इंक्लूड होना चाहिए और अनमैरिड विमेन को भी इसमें इंक्लूड करना चाहिए। इंटरप्रिटेशन ये दे दिया गया है जिसमें ये दोनों कैटेगरीज को भी इंक्लूड किया जाएगा। अभी जो अमेंडमेंट था 2021 का, उसमें जो कैटेगरीज थी वो क्या है, सर्वाइवर्स ऑफ सेक्शुअल असॉल्ट और रेप, assault or rape or incest, minors, those who have a change of marital status during the ongoing pregnancy, widowhood हो जाए, divorce हो जाए, women with physical disabilities, mentally ill women, women carrying malformed fetus that has substantial risk of being incompatible with life, all women with pregnancy in humanitarian settings or disaster or emergency situations as may be declared by the government. ये 7 कैटेगरीज अभी तक MTP एक्ट में थी 2021 के बाद जब अमेंडमेंट किया गया। अब इसमें इंटरप्रिटेशन में क्या क्या ऐड कर दिया गया है, मैरिटल रेप ऑल्सो इंक्लूडेड एंड अनमैरिड विमेन ऑल्सो इंक्लूडेड, जिसके बारे में जो मैंने सेशन आपको शुरुआत में दिया, यू विल गेट अ क्लैरिटी ऑफ दैट, जहाँ पे पार्टनर की बात करता है कि पार्टनर है, इट कैन बी लिव इन रिलेशनशिप, इट कैन बी मैरिज। ठीक है, तो प्लीज़ उस सेशन को भी ज़रूर याद से देखिएगा। आज तो हमने सिर्फ आज का जजमेंट डिस्कस किया है। नाउ अगर अक्रॉस द ग्लोब की बात करें, अराउंड द वर्ल्ड की बात करें, तो अभी भी ऐसी 16 कंट्रीज़ हैं अराउंड द वर्ल्ड जिसमें अबॉर्शन इज एंटायरली प्रोहिबिटेड एंड इवन क्रिमिनलाइज्ड, बिल्कुल मना है। यूएसए में रिसेंटली इसको लेकर काफ़ी ज़्यादा आप देख रहे हैं कि इशू हो भी रहा है, बट कुछ सेवरल Catholic majority nations such as Ireland and Mexico have decriminalized abortion in the last decade. पिछले 10 सालों में काफ़ी ज़्यादा इसमें चेंजेस आए हैं और कुछ कैथलिक मेजॉरिटी नेशंस ने भी इसको डीक्रिमिनलाइज करना शुरू कर दिया है। ठीक है, सो दिस इज़ द स्टेट अराउंड द ग्लोब। आई होप आपको समझ में आया होगा एंड यू अंडरस्टैंड एंड यू वुड अंडरस्टैंड द कंडीशन। यहाँ पर आर्टिकल 21 के अंडर आ सकता है ये, फीमेल्स चॉइस ऑफ कंटिन्यूइंग द प्रेगनेंसी और नॉट। तो फंडामेंटल राइट है, अगर उसको मना किया जा रहा है तो इट इज़ एक्चुअली वायलेशन ऑफ अर राइट्स। इस पर एम्फेसाइज किया गया है इन दी पर्टिकुलर जजमेंट हियर। दोस्तों, अगर आप अनअकैडमी से जुड़ना चाहते हैं तो दीज आर द बेनिफिट दैट यू विल गेट विद द सब्सक्रिप्शन अलॉन्ग विद द रिजल्ट दैट वी प्रोड्यूसिंग। नाउ 30 सितंबर यानी कल आखिरी दिन है जब आप
एनरोल कर सकते हैं अनअकैडमी के सभी सब्सक्रिप्शन के लिए और अवेल कर सकते हैं 20% डिस्काउंट विद माय कोड NDLive10। अभी जाइए एनरोल कीजिए। बैचेस हमारे आज से शुरू हो गए हैं। यू कैन गो एनरोल फॉर दीज बैचेस टू प्रिपेयर इन द राइट डायरेक्शन। नाउ लोन फैसिलिटी का प्रोविजन भी है यहाँ पर विद 0% EMI। इसका मतलब ये हुआ कि इंटरेस्ट नहीं लगेगा आपको लोन लेने पर। मेंस टेस्ट सीरीज प्लेटफॉर्म पर चल रही है, आपको सिर्फ मेरा कोड यूज़ करके एनरोल करनी है अपनी तैयारी को और बेटर करने के लिए। ना केवल मेंस, ऑप्शनल की भी टेस्ट सीरीज शुरू हो गई है एंथ्रो, पबैट, ज्योग्राफी एंड मैथमेटिक्स में। इसको भी आप ज्वाइन कर सकते हैं विद माय कोड NDLive10। डाउट दरबार भी आप ज्वाइन कर सकते हैं, स्कैन करके QR कोड अपने डाउट्स को क्लियर कर सकते हैं दोस्तों। दैट्स इट फ्रॉम माई साइड। अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं, डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू द चैनल और प्लीज़ इसको शेयर कीजिएगा सो दैट दिस रीचेज टू द मैक्सिमम नंबर ऑफ पीपल अराउंड अस एंड दे शुड बी अवेयर ऑफ व्हाट द रीसेंट लॉज आर। ये बहुत ज़्यादा ऐतिहासिक जजमेंट है जहाँ पर एक महिला के अधिकारों को रिकग्नाइज किया गया है इन टर्म्स ऑफ प्रेगनेंसी। सो डोंट फॉरगेट टू राइट NDLive10 इन द कमेंट सेक्शन अगर आपको सेशन अच्छा लगा हो तो। दैट्स इट फ्रॉम माय साइड। थैंक यू सो मच। टेक केयर।